स्वंगलो धरती स्वर्गो शुडेरा ये धरती जुनियनी हेरुथी माउल सौबी पुजू लाउल। ये एक खूबसूरत माला के बेशकीमती मोतियों की तरह इन अन्नदाताओं को मैं नमन करता हूँ और जिनके मेहनत स्वरूप हमें भोजन खाने को भी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन लाहौल ड्यूरिंग स्पेशली इन विंटर्स। तो लाहौल का अर्थ होता है द लैंड ऑफ गॉड्स और फ्यूचर टू फ्यूचर जनरेशन ये हमारी जो सुंदरता है ये पास होती रही है। तो कल्चर और ट्रेडिशन में हमेशा फ़क्र और गर्व महसूस कीजिएगा और हमेशा स्वंगलो धरती स्वर्गो शुडेरा ये धरती उथलजी सी ए श्रिंगमियो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरा इस कथन का अनुवाद था कि हमारे जो लाहौल की धरती है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है और इस स्वर्ग के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी यही। तो दोस्तों, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत परिदृश्य, ये विहंगम और ये अद्भुत नज़ारा, क्योंकि अभी हम हैं मेरे मातृभूमि, मेरी जो जन्मभूमि लाहौल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सुंदर परिदृश्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और जब आप लाहौल वैली में एंटर होते हो तो आपको हर जगह, हर गांव में आपको बहुत से मल्टीपल्स ग्लेशियर मिलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ नेचुरल ब्यूटी तो आपके क्या है कहने। तो दोस्तों, ये है हमारे लाहौल की खूबसूरती। आप देख सकते हैं ये 360 है लाहौल की वादियों में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सुंदर और विहंगम परिदृश्य। तो अभी मैंने पहनी है लाहौली कैप। ऐसे तो ये हिमाचली कैप हम पहाड़ी क्षेत्रों में हम पहनते हैं, तो इसकी जो इसे सबसे अलग बनाता है वो है ये जो मैंने फूल लगाए हैं, इसे हम लाहौल की भाषा में बोलते हैं झोलड़ू और मुख्यतः ये बनते हैं बौड़ के फूल बोलते हैं हम जिसे, उससे बनते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पहाड़ियों और हमारे लाहौल वालों का ताज और इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक, और आप कह सकते हैं कि ये है हमारे सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ साल पहले ही हमारे लगभग 2020 में अटल टनल का इनॉग्रेशन हुआ था। तो उससे पहले हमारे लाहौल वालों का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि अभी भी विंटर्स में बहुत ही हार्श कंडीशंस है, बट जो आपके 2020 से पहले था उसमें तो बहुत ही हार्श कंडीशंस थी। और 2020 के बाद तो अब काफ़ी आवाजाही हो चुकी है, अटल टनल बनने के बाद बहुत ही सहूलियत हो चुकी है हमारे लिए। तो उन दौरान एक कहावत बहुत ही फेमस हो गई थी जब अटल टनल खुला था, और मैं इसको सच भी मानता हूँ कि असर है देशन बोलसी जुनियनी हेरुथी माउल सौबी पुजू लाउल। तो ये बिल्कुल सही जाता है कि 2020 जब हमारे अटल टनल खुलने से पहले भी जो हमारे लाहौल के जो मुख्यतः यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ से हमारे बिलोंग करते हैं, तो कई लोगों ने तो लाहौल का नाम लाहौल की तो कहते थे, बट उन्होंने लाहौल आज तक नहीं देखा था 2020 तक। तो 2020 के बाद उन्हें काफ़ी सहूलियत हो गया, हम लाहौल वालों को ही नहीं काफ़ी लोगों को सहूलियत हो गई। तो इसके साथ हमारा टूरिज़्म भी आया है, तो टूरिज़्म का इन्फ्लक्स भी काफ़ी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी बढ़ चुका है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको लाहौल के बारे में और लाहौल के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताना चाहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि लाहौल हमेशा जो 2020 से पहले या हमेशा जो बाहर के लोग हैं, हमारे हिमाचल के लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे कुल्लू के लोग हैं, उनके लिए हमेशा जिज्ञासा का केंद्र बना रहा है। एक क्यूरोसिटी सब में होती है कि लाहौल का कल्चर जानना है, वैलीज़ के बारे में जानना है, एथनिसिटी के बारे में जानना है, हमारे जो यहाँ की बोली है, लोकल डायलेक्ट्स है, उनके बारे में जानना है। तो आज के ब्लॉग में आप बने रहिए, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने और देखने को मिलेगा, बहुत बहुत सुंदर दृश्य मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस ब्लॉग में बने रहेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं राजा के पंजी के भव्य मंदिर जो शाशीन गांव में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये है जी हमारे राजा के पन लाहौल के आराध्य देव राजा के पंजी का मंदिर। तो मेरे पिताजी भी यहाँ पे जायरू का पानी भर रहे हैं, बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही पवित्र। और ये रहे मंदिर के सामने बहुत ही विहंगम और बहुत ही अद्भुत नज़ारे। जय राजा के पंजी। दोस्तों, अभी हम हैं शाशीन गांव, जो हमारे देवादिदेव 14 कोटियों के आराध्य देव और लाहौल के आराध्य देव राजा के पंजी का मंदिर है, जहाँ पे मूल स्थान है। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राजा घेपन जी का ही आशीर्वाद और प्रेम है कि संपूर्ण जितने भी हमारे लाहौल की वैलियाँ हैं, ये एक खूबसूरत माला के बेशकीमती मोतियों की तरह आपस में पिरो के रहते हैं।
तो ये सिर्फ राजा गेपन जी और यहाँ के देवी देवताओं की कृपा है कि सारे जितनी भी वैलीज़ हैं हमारे लाहौल की, सब में इतना प्रेम भाव है। तो जय राजा गेपन जी, अपना आशीर्वाद लाहौल पे और हम सब पे निरंतर बनाए रखना। तो दोस्तों, अभी हम कुछ देर चलने के बाद थोड़ा हमने इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन में ब्रेक लिया है। तो अभी सभी गोलू दीदी और पापा जी और मम्मी जी सभी मोमोज का आनंद ले रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस व्यू के साथ मोमो का आनंद लेते हुए? बहुत मजा आ रहा है। तो गोलू कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो कितना सुंदर है। और आप व्यू चेक आउट कर सकते हैं यहाँ की सराउंडिंग्स की। स्विट्जरलैंड में तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये संगम देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं चंद्रभागा संगम। तो हमारे दाएं साइड से आ रही है चंद्रा नदी और हमारे बाएं से आ रही है भागा नदी जो गार वैली होकर आ रही है। और बताना चाहूँगा कि जो हमारी चंद्रा नदी है वो आती है हमारी चंद्रा वैली रोहतांग पास होके। तो ये है हमारा पवित्र संगम चंद्रभागा संगम, जिसे हम आगे चंद्रभागा नदी व चिनाब नदी भी कहते हैं। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस चंद्रभागा संगम की मान्यता है वो हमारी मान्यता जैसे हमारे हरिद्वार के संगम की घाट की मान्यता है, वैसे ही पवित्र मान्यता इसकी है। और इसका जो उल्लेख है ये महाभारत के टाइम में भी किया गया है। तो इसकी इतनी मान्यता है, इतना पवित्र संगम है ये। तो जब हम अगर हरिद्वार भी नहीं जा पाते तो हम यहाँ पे हमारे लाहौल वाले या आसपास के लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन वगैरह या कोई भी धार्मिक क्रिया कर सकते हैं। तो इतनी पवित्र मान्यता है ये। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा लाहौल बहुत ही अनछुआ, बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि ये है हमारे बहुत महान देवी देवताओं ऋषि मुनियों की भूमि और महान बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव की तपोस्वली स्थल। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लाहौल वैली में एंटर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ के समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं करता हूँ कि यहाँ के आराध्य देवादिदेव राजा गेपन जी की मैं जय जयकार करूँगा, माँ मृकुला की जय जयकार करूँगा, 3 त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करूँगा और माता हिडिंबा की जय जयकार करूँगा। बाकी समस्त देवी देवताओं लाहौल की जय जयकार करूँगा कि आप इतने पवित्र भूमि में आपका वास है। तो आपको हमेशा शत नमन, आप हमेशा हम पे आशीर्वाद और पूरे लाहौल वासी और समस्त हिमाचल और समस्त पूरे भारत में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आप आगे बने रहिए और भी हम आपको सुंदर दृश्य और भी प्लेसेस को एक्सप्लोर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जब भी हम लाहौल में प्रवेश करते हैं और काफ़ी दिनों बाद आते हैं, तो हमारा स्वागत और मेहमानों का स्वागत, यहाँ तक कि जो घर के मेंबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका स्वागत इस शागुन के तौर पे किया जाता है, जो 3 बार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं शागुन प्रथा हमारी लाहौल की बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही रिच कल्चर। और ये है हमारे 2 बुज़ुर्ग दादी जी, हमारे घर की शान, आन बान और शान, मेरी 2 प्यारी प्यारी दादी जी, जो आज हमें काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। प्यारी प्यारी दादी को ना यार शादी का सा प्यारी प्यारी दादी मैं सब पता यार शादी से सिरोची ये बाबा ये पिला पतोरे ये मुझे भी तो को का पंडो का खंडा ताना गाड़ी को जैसा आप टाइम को तो ये को बाबा देता बाबा से ये है मेरे मेहनतकश दादी जी, जिनकी आयु 90+ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी लोग कितने मेहनतकश और कितने सरल स्वभाव जीते हैं, और 90+ उम्र होने के बावजूद भी बेले नहीं बैठते और हमेशा काम में बिजी अपने को रखना पसंद करते हैं। तो ये मेरी दादी जी है। दादी जी, क्या कहोगे आप? छा कुड़ू छा कैसे जिंदगी के बारे में, कितना काम करना पड़ता है? तो हमारी दादी जी बोल रहे कि इस उम्र में भी मैं 10-10 बोझे नीचे दरिया के वहाँ से लाती हूँ। तो हमेशा निरंतर कार्य करते रहिए और तभी आप ऊर्जावान और हमेशा
di sini, tutto sini. Sini mana ni? Kita kau हाँ जी हाँ जी हाँ जी। tuh di terang di sini. तो ये है हमारे पहाड़ी लोग, मेहनत कश, ईमानदार और सरल जीवन जीने वाले। तो ये है शाम का दृश्य मेरे प्यारे से गांव जालमा का। आप देख सकते हैं बहुत ही सुकून और शांतिमय वातावरण। तो ये है मेरा प्यारा सा क्यूट सा मेरा प्यारा भांजू आद्विक मालपा। तो आद्विक, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है जाने आके, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। और क्या क्या करेगा अभी तू नेक्स्ट डेज फ्यू डेज? एक्सप्लोर करेगा? एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, और बोल दे मामू के चैनल को क्या करना है? मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। Ay, talagang gusto ko pa. तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हमें माता के और देवी देवताओं के डेरे में जाना पड़ता है। तो हम ढूंढ ले जाते हैं धड़च में, इसे कड़छी में। और ये है हमारा गोबर का, जिसे हम लालंग बोलते हैं, तंदूर से निकाला जाता है इसे। और इस पे हम डालेंगे हमारा जो देसी धूप, जो बहुत ही पौराणिक कालों से चला आ रहा है, जो देवी देवताओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे हम अपनी भाषा में शुर बोलते हैं, शुक्पा भी बोलते हैं, और कुल्लू साइड इसे बेठड़ भी बोलते हैं, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है देवी देवताओं में अर्पित करने के लिए। तो बने रहिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अगली सुबह में। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह अपने कुलज फुरदेव स्वामी जी के मंदिर में। तो अभी हम पहुंच गए हैं फुरदेव स्वामी जी के मंदिर में जालमा। तो ये है उनका डेरा। लाहौल की भाषा में हम मंदिर को डेरा बोलते हैं, देख सकते हैं। जय हो फुरदेव स्वामी जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी आराध्य देवी महामाई देवी हडिम्बा जी के मंदिर में। तो ये है माता जी का भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर। जय हो माता हडिम्बा, अपनी कृपा हम पे सदैव बनाए रखना, सब पे अपनी रक्षा बनाए रखना। जय महामाई हडिम्बा, जय हो माता रानी, कृपा बनाए। और आप देख सकते हैं माता के मंदिर का सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो माता के दर्शन के बाद हम जा रहे थे। तो अभी हमने देखा हमारे जालमा गांव के खेतों का बहुत ही सुंदर परिदृश्य। तो आप देख सकते हैं कि मेहनत कश किसान सुबह 5-6 बजे ही अपने खेतों में काम पे लग चुके हैं, क्योंकि अभी चला है हमारे मटर बिजाई का सीज़न। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पटन घाटी है, यहाँ पे लगभग जो हमारे 5-6 महीनों में ही किसान 3 प्रकार की खेती निकाल लेते हैं, बाकी वैलीज के कंपैरेटिवली। क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उतनी ठंडी नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी वैलीज़ में बहुत ही स्नोफॉल होती है। और थोड़ा पटन वैली आएंगे, यहाँ पे थोड़ा वार्म और थोड़ा फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद यहाँ पे अच्छी फसलें निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौल घाटी में मुख्यतः जो खेती होती है वो होती है मटर की, आलू की, और आपके लग्जरी क्रॉप्स आगे जैसे कि ब्रोकली आगे, लेट्यूस आगे। और धीरे धीरे अब हमारे यहाँ के किसान बागवानी में शिफ्ट कर रहे हैं। बागवानी में भी कन्वेंशनल रॉयल लगा रहे हैं, और पहले से भी 20-25 सालों पहले से भी बागवानी में शिफ्ट कर चुके थे, खासकर पटन वैली में, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशंस हैं एप्पल के लिए भी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सैल्यूट है हमारे किसान, भारत के किसान भाई बहनों को, जो इतनी मेहनत करते हैं और हमें इनके मेहनत का फल मिलता है। और इनके मेहनत स्वरूप हम इन अन्नदाताओं को मैं नमन करता हूँ, और जिनके मेहनत स्वरूप हमें भोजन खाने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लाहौल के बारे में। तो कई किताबों और कई बुद्धिजीवियों ने लाहौल का जो वर्णन किया है, तो लाहौल का अर्थ होता है द लैंड ऑफ गॉड्स। और सच में ये देवों और सभी देवी देवताओं की भूमि है, और कई जगह इसका उल्लेख है लैंड ऑफ ग्लेशियर्स। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौल में जो हमारे प्रमुख वैलीज़ हैं, इनमें से आती है सबसे पहले पटन वैली, गाहर वैली, तिनन वैली, रंगलू वैली और हमारी मयाड़ वैली। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो वैली टू वैली है, इनका लैंग्वेज चेंजेस आ जाती है, काफ़ी चेंजेस हैं हमारे लैंग्वेज में भी। जैसे कि आप चंद्रा वैली, जो हमारे रांगलो वैली, इनकी लैंग्वेजेस अलग है। हमारे जो तिनन बेल्ट है, इनकी लैंग्वेजेस अलग है। पटन की अलग है, तोद वैली की अलग है,
गाहर वैली की अलग है, मयाड़ वैली की अलग है। तो मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारा जब आप अटल टनल से एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको जहाँ एंटर होते हैं वो आती है हमारी चंद्रा वैली, जिसे हम रांगलो वैली कहते हैं। फिर जैसे ही आप राजा घेपन जी के मंदिर से आगे की ओर जाते हैं, गोंदला वैली में जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं तिनन वैली। और जैसे आप तांदी संगम और तांदी या घोषाल पंचायत में आते हैं तो वहाँ से लेके आप हमारे साउथ की तरफ जाएंगे, उदयपुर की तरफ जाएंगे, ये पूरा जो हमारे लाहौल में सबसे बड़ी वैली ये आती है हमारी पटन वैली। और जैसे ही आप तांदी संगम और तांदी से आप उत्तर की तरफ जाएंगे, लद्दाख संस्कर की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको आती है हमारी गाहर वैली, जिनमें हमारे प्रमुख गांव हैं केलोंग, बिलिंग वगैरह। और जैसे ही आप थोड़े आगे जाते हैं तो आपको तोद वैली मिलेगी। और जब आप उदयपुर से अंदर को मुड़ते हैं, वहाँ हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक और जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है, बहुत ही अनछुई और काफ़ी कम लोगों को पता होगा, हमारी मयाड़ वैली बहुत ही सुंदर वैली है। तो ये भी एक लाहौल की एक प्रमुख वैलियों में से एक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बोलियाँ हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जो जैसे आप मयाड़ वैली, हमारी जो रांगलो वैली है और जो हमारे तोद वैली है, इनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और इस लैंग्वेज को आप बोटी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा इन्फ्लुएंस तिब्बतन लैंग्वेज का है, 90% आप तिब्बतन लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप अपर किन्नौर जाएंगे, हांगरंग वैली जाएंगे, पू साइड जाएंगे, या आप स्पीति जाएंगे, ज़ांस्कर जाएंगे, या लद्दाख साइड जाएंगे, तो हमारी जो ये जो लैंग्वेज है तोद वैली की और मयाड़ वैली और रांगलो वैली की, ये बहुत ही सिमिलर है। मतलब आपके बोल सकते हैं कि 90% तो अब सिमिलर है। अब बात आती है पटन वैली की। पटन वैली एक मेजॉरिटी जो हमारे लाहौली, जो एक लाहौली डायलेक्ट है, वो हमारी पटन वैली में मेजॉरिटी बोली जाती है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे पटनी लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो हमारी एक गार लैंग्वेज जो भी अलग है, और तिनन आप बोल सकते हैं पटन का थोड़ा मिक्सचर है और रांगलो का थोड़ा मिक्सचर है। तो एक बात दोस्तों मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो हमारे पटन का जो अर्थ होता है, ये जो किताबों में लिखा गया कि जो काफ़ी टाइम पहले जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आए या कोई जो उनके सैनिक वगैरह वो यहाँ से जा रहे थे युद्ध करने, तो उनको जैसे ही इस वैली में एंटर हुए, तो ये पटन का अर्थ होता है उर्दू में एक खुली वैली, एक लार्ज वैली। तो इसी नाम से, ये क्या आप बोल सकते हैं कि इसी नाम से हमारे पटन वैली का नाम पड़ा हो। क्योंकि जब मैंने भी सर्च किया तो एक हमारे जम्मू कश्मीर में भी पटन नामक स्थान है और एक पाकिस्तान में भी पटन नामक स्थान है। तो हो सकता है कि ये पटन नाम ऐसे ही पड़ा हो। तो दोस्तों ये बात मैंने आपसे कहनी थी कि कई लोगों को बहुत भ्रांतियाँ होती है कि ऐसा ऐसा है, ये है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे लाहौल में बहुत ही विभिन्न तरह की बोलियाँ बोली जाती है। तो आज आपको ज्ञात हो गया होगा और क्लैरिटी हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बात करना चाहूँगा कि लाइफ बिफोर अटल टनल की। तो अटल टनल से पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी लाइफ स्पेंड करना, स्पेशली इन विंटर्स। क्योंकि लगभग 8 से 15 फीट यहाँ पे बर्फ़बारी होती है पूरे इंटायर लाहौल वैली में, बहुत ही ज़्यादा। तो विंटर्स में कंडीशंस आर वेरी हार्श एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन लाहौल ड्यूरिंग स्पेशली इन विंटर्स। तो अटल टनल जब नहीं था तो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे काफ़ी लोग, जैसे कि आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रोड कनेक्टिविटीज़ होगी। और यहाँ तक कि अभी तक यहाँ पे तो जो दूरसंचार सेवा है वो अभी भी सुदृढ़ नहीं हुई है हमारे लाहौल वैली में। तो काफ़ी जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, एमिनिटीज़ थी, उससे हमें वंचित रहे हैं हमारे लाहौल वाले। और इसीलिए थोड़ी माइग्रेशन हो गई है कुल्लू में फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर द गुड हेल्थ, फॉर गुड एजुकेशन। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सबको ये पता होगा कि लगभग 80 से 90% हमारे जो लाहौल के वासी हैं वो कुल्लू में स्थायी और अस्थायी रूप से रहते हैं। और अब तो चलो परमानेंट वासी वहाँ पे हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे कुल्लू के साथ लाहौल के संबंध है, ये है हमारे चोली दामन का साथ। ये आ रहे हैं हमारे युगों से चलता हुआ। क्योंकि अब तो काफ़ी रिश्तेदारी होगी हमारे कुल्लू वालों के साथ, लाहौल के कुल्लू वालों के साथ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे परदादा जी भी आज से 70 से 80 साल पहले मंसारी आए थे, वहाँ हमारा बगीचा है। तो हम भी वहाँ के परमानेंट बाशिंदे उस टाइम से हैं। तो अभी तो हम फिलहाल शमशी में रहते हैं, बट प्यार भाव हमारा
जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी आशा करूँगा कि कुल्लू और लाहौल का ये प्रेम भाव और ये भाईचारा युगों युगों तक ऐसे ही सलामत रहे, सब मिल बांट के रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ों में बहुत ही रिच पोटेंशियल है रिगार्डिंग टूरिज़्म, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ का रिच फ्लोरा एंड फोना, रिच नेचुरल बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज। और आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर्स, आप देख सकते हैं, ये देखने को कहाँ मिलेगा। तो हमारे लाहौल और हमारे पूरे हिमाचल में बहुत पोटेंशियल है रिगार्डिंग टूरिज़्म। और मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म को भी तो बढ़ावा मिलना चाहिए, बट कीपिंग इन माइंड हमारे जो डेवलपमेंट हो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल बायोडाइवर्सिटीज़, फ्लोरा एंड फोना को हार्म ना पहुंचाए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और हम ताकि हमारी जो इकोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये वैसे के वैसे रहे, इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और फ्यूचर टू फ्यूचर जनरेशन ये हमारी जो सुंदरता है ये पास होती रही है। तो डेवलपमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये भी मतलब हम सदैव प्रफुल्लित होते रहे, सदैव अपनी ऐसी सुंदरता बनाए रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें फेवर करना चाहिए और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माता मृकुला जी के दर्शन और त्रिलोकनाथ जी के दर्शन करने। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं आगे आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जालमा से 7-8 किलोमीटर आगे थिरोट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थिरोट है ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का सेंटर पॉइंट होता था ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो हमारे जो पटन वैली है यहाँ के जो थिरोट तक, इसे कहते थे हम कुल्लू लाहौल। और जो चंबा लाहौल होता था वो आता था थिरोट से लेके आगे उदयपुर, मडगरा, सलगरा तक बस। तो दोस्तों अभी हम हैं पवित्र भूमि 3 त्रिलोकीनाथ जी की। तो इन्हें हमारी लाहौल की भाषा में रेबाक भी बोलते हैं और तुंदे के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, त्रिलोकीनाथ जो इस जगह का नाम है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो त्रिलोकनाथ टेम्पल है इसकी मान्यता दोनों धर्म है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी मान्यता है। हिंदू धर्म में हम इन्हें शिव जी के रूप में पूजते हैं और बौद्ध धर्म में इन्हें अवलोकितेश्वर और गर्जा फक्पा के रूप में भी पूजते हैं। तो दोस्तों हमारे त्रिलोकीनाथ जी की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों धर्मों से जुड़े हैं। सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, प्यार भाव से पूजा अर्चना करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ऐसा प्यार भाव हमेशा बने रहे। जय त्रिलोकीनाथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्ति की ओर आ चुका है। आशा करता हूँ कि आपने ये लाहौल का ब्लॉग बहुत ही इंजॉय किया होगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाहौल के बारे में एकत्रित की होगी। तो दोस्तों एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आप जितना भी पैसा कमा लें, जितने भी आप बड़े बन जाएं, पर अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशन और अपने ग्रास रूट्स से हमेशा जुड़े रहिएगा। अपने कल्चर और ट्रेडिशन में हमेशा फ़ख्र और गर्व महसूस कीजिएगा और हमेशा बड़े बुज़ुर्गों का आदर और सम्मान कीजिएगा। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए रोहित ठाकुर ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।